नमस्कार डियर जीडीएस एम्प्लॉय, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। जीडीएस एम्प्लॉय आपके लिए यहां पर एक बहुत बड़ी अपडेट है। ट्रांसफर पोर्टल के लिए बार बार एक मैसेज कर रहे थे एम्प्लॉय की सर ट्रांसफर पोर्टल कब ओपन होगा। फाइनली दोस्तों जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल को लेकर के अभी लेटेस्ट नोटिस जारी कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, और 10 अक्टूबर का आज ही का यह नोटिस है। इसमें सारे के सारे नियम वो बता दिए हैं ट्रांसफर को लेकर, उसी के रिलेटेड हम चर्चा कर रहे हैं। फाइनली दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये लाइनें हैं मैं वही बताऊंगा जो काम की बातें हैं, फालतू की बातें ना करूंगा और इसको पढ़कर नहीं बताऊंगा, केवल आप समझ लेना जो मतलब की बातें हैं वही बताऊंगा। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बोला है कि 15 जुलाई 2021 को जो है लास्ट ट्रांसफर पोर्टल में कुछ अपडेट किया गया था। आपको बता दूं कि ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की जो सुविधा है वो 2022 में की गई थी नवंबर माह में। इससे पहले क्या हुआ था कि पहले ऑफलाइन माध्यम से ट्रांसफर करवाते थे जीडीएस एम्प्लॉय, लेकिन ये 22 से सुविधा की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि 24 फरवरी 2023 से ये ट्रांसफर का जो सिस्टम है वो कार्यालय से ओपन हुआ था। उसके बाद जैसे ही आप लोग नीचे आओगे एंड दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक सजेशन मांगा था सभी सीपीएमजी से ये 2023 के अंदर, और ये सर्किलों से फीडबैक भी मांगा था। फाइनली वो सर्किल से पीडीएफ लेने के बाद और फाइनली ये ट्रांसफर पोर्टल का जो संशोधित नियम है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर फाइनली टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने प्रोवाइड करवा दिया है सभी जीडीएस एम्प्लॉयों को ट्रांसफर के पोर्टल के रिलेटेड। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पहले क्या होता था, जीडीएस की नौकरी एक साल जो भी कैंडिडेट्स कर लेता था, जो भी एम्प्लॉय कर लेता था, वो ट्रांसफर पोर्टल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देता था। लेकिन यहाँ पर पूर्णतः इसमें संशोधित कर दिया है। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी कि जीडीएस एम्प्लॉय 2 साल की नौकरी करेगा किसी भी जगह, किसी भी सर्किल, किसी भी डिवीजन जहां उसकी नौकरी लगी है। 2 साल कंप्लीट हो जाने के बाद ही वो है ट्रांसफर पोर्टल के लिए यहाँ पर अप्लाई करने वाला है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा संशोधन किया गया है। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि ट्रांसफर पोर्टल जैसे ओपन हुआ है, सब जो आज है 10 अक्टूबर, ठीक है, और आज ये ट्रांसफर पोर्टल की लास्ट डेट है। अगर आज ही 2 साल कंप्लीट हो रहा है जीडीएस एम्प्लॉयों को, ठीक है, ट्रांसफर पोर्टल की लास्ट डेट के दिन ही कहीं ना कहीं 2 साल कंप्लीट हो रहा है, वो भी ट्रांसफर पोर्टल के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। नेक्स्ट साथियों इन्होंने यहाँ इस पॉइंट्स के अंदर कुछ गुड न्यूज दी है एम्प्लॉयों को, यानी कि जो जीडीएस एम्प्लॉय है 1 जुलाई 2024 से पहले नौकरी लग चुका है, ठीक है, तो उनके लिए अभी इन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि इनके ट्रांसफर पोर्टल को 1 साल के लिए रखा जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा इन्होंने रोक दिया है और 31 दिसंबर 2025 तक का इन्होंने यहाँ पर ये रोका है कि कहीं ना कहीं इसके लिए अभी फैसला आएगा। वहीं के लिए आएगा जो जीडीएस एम्प्लॉय ऐसा है जिनका ज्वाइनिंग 1/7/2024 से पहले का है, उनके लिए यहाँ पर इन्होंने अभी रोक लिया है कि साल में ये ट्रांसफर पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसको लेकर ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। बाकी जिनका ज्वाइनिंग 1/7/2024 के बाद का है उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, उनके लिए तो साफ साफ इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस दे दिया है कि 1 जुलाई 2024 के बाद के ज्वाइनिंग लिए जीडीएस एम्प्लॉयों के लिए तो कि अब 2 साल की सर्विस ही देनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जब आप इस पॉइंट्स के ऊपर आओगे, ठीक है, तो ये पॉइंट साफ साफ कह रहा है कि जो पुरुष कैंडिडेट्स है उनको क्या है साल में उनकी जो जर्नी है ट्रांसफर की, उनकी जो जर्नी है ड्यूटी टाइम की रिटायरमेंट तक, पुरुष कैंडिडेट्स को केवल 2 चांस मिलेगा। ठीक है, 2 बार वो अपना ट्रांसफर इधर उधर करवा सकता है, और फीमेल कैंडिडेट्स को 3 चांसेस मिलेगी। तो ये कंडीशन तो पहले की है, सबको पता होगा कि पुरुष को 2 चांसेस मिलते हैं अपनी जो जर्नी होती है रिटायरमेंट जीडीएस कर्मचारी तक की, और फीमेल को 3 चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इन्होंने ये भी कहा दिया है कि पहले कोई भी जीडीएस एम्प्लॉय है अगर सेम टीआरसी के ऊपर ये इनका ट्रांसफर होता है तो वह ट्रांसफर जब लेता है, यानी कि 10,000 है एबीपीएम का तो वो 10,000 ही रहेगा। ठीक है, बीपीएम का 12,000 है, तो सेम वही टर्म्स कंडीशंस रहेगी जितना टीआरसी के ऊपर वो ट्रांसफर लेता है साथियों। तो फाइनली दोस्तों ये जो मुख्य मुख्य बातें थी, आपके काम की बातें थी, वो मैंने बता दिया है कि अब जीडीएस एम्प्लॉयों को 2 साल नौकरी करनी पड़ेगी, तब जाकर ये ट्रांसफर पोर्टल ओपन वो होगा तो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बाकी मेल को 2 चांस मिलेगा, फीमेल को 3 चांस मिलेगा, और ये टर्म्स जो कंडीशन है आपको मैंने बताई दी है सारा का सारा। एक बार आप इसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया है, और लेटेस्ट ये अपडेट है जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल को लेकर जो बार बार एम्प्लॉय इसकी जो है इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए फाइनली ये अपडेट आ चुका है। ठीक है साथियों।